नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन. अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच some substances undergo bond breaking and are transformed into new substances by formation of new bonds. This is a chemical reaction, students. This is a chemical reaction. क्या हो गया? A chemical reaction is a process in which some substances undergo bond breaking and formation of new substances occur due to new bond. नया बॉन्ड बनता है और जो रिएक्टेंट साइड में उनका बॉन्ड भी ब्रेक होता है, तो दिस इज केमिकल रिएक्शन. तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ठीक है, लिख देना यार. सम सब्सटेंसेस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग, एक एग्जांपल याद रखो, इसी को याद रख लो. नहीं तो सम सब्सटेंसेस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग, या तो ये रख लो, इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ और जिंक के साथ नया बना, तो नया एक न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड, है ना. ओके, नेक्स्ट, substances taking part in a chemical reaction is called as reactants. These all are definition you should write in your textbook. या तो learn अपने नोटबुक में लिख लेना है तो लिखो, नहीं तो learn करो आप जहां से भी जैसे भी करना, लेकिन आपके पास रेडी रहना चाहिए. ऐसा नहीं है कि मार्क इतना मार्क करो कि आपके डेफिनेशंस छुप गए. इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एक बना लो खुद का, थोड़ा टाइम लगेगा, फटाफट बना लो, क्योंकि आप इतना मार्क करोगे ना टेक्स्ट बुक में, आपको दिखेगा नहीं कि डेफिनेशंस किधर है. रिएक्टेंट्स किसको बोलते हैं? What are reactants? The substances taking part in a chemical reaction are called reactants. Products, the substances formed after the chemical reaction are called as products. Understood? Example यहाँ पे दिया देखो, formation of carbon dioxide gas by combustion of coal in air is a chemical reaction. यही आता है यहाँ question. Explain the chemical reaction for the formation of carbon dioxide. कैसे बनेगा carbon dioxide? कार्बन डाइऑक्साइड बनता, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? CO2. इसको बनाना है अपने को. कैसे बनेगा CO2? क्या क्या डालना पड़ेगा? C और O, राइट? डाल दो CO2. C और O को डाल दिया, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड. केमिकल इक्वेशंस, ये हमने देख लिया है केमिकल इक्वेशंस क्या है. यहाँ पे एक आपका ये वाला एग्जांपल जो हमने एक्टिविटी 2 में देखा था, ऐड जिंक इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बस वही एग्जांपल दिया है यहाँ पे. वही एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है आपके पेज नंबर 32 पे. तो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट था, सॉल्यूशन था, उसमें क्या डाल दिया हमने? जिंक. मिला क्या? जिंक सल्फेट. तो अब वो भी क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन होगा प्लस कॉपर. अंडरस्टूड? केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन देखो वहां पे है. केमिकल इक्वेशंस का जो पैराग्राफ है, केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ कंडेंस्ड फॉर्म यूजिंग केमिकल फॉर्मूले is called as chemical equation. Or you can write the symbolic representation of a chemical reaction is called chemical equation. ठीक है? symbolic representation में क्या आएगा? chemical formulas आएंगे, right? different symbols आएंगे. this is symbolic representation. समझ में आ रहा है? ठीक है. केमिकल इक्वेशन में आपको सिर्फ ये रिएक्शन के बारे में पूरा डिटेल में बताया है, दैट्स इट. तो अब मेन चीज पे आते हैं, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन. एक केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या रूल्स जरूरी है, एंड दिस क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम. और फिर हम लोग बैलेंसिंग पे आ जाएंगे. तो बैलेंसिंग का तो भर भर के करने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर में है ही क्या. और टाइप्स ऑफ रिएक्शन सबसे बड़ा आंसर, बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन सबसे बड़ा कंसेप्ट. ये दो कंसेप्ट के अलावा ना इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं. और ये जो एक्टिविटीज के 5 रिएक्शंस थे ना, इनके घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं. एक्सप्लेन द केमिकल इक्वेशन और राइट द केमिकल इक्वेशन इफ वी ऐड दिस टू दिस. तो आपको पता चल जाएगा, अरे ये तो एक्टिविटी नंबर 2 का क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लोग. समझ में आया? तो इस चैप्टर में आपको इन डिटेल या कहीं पे भी इन डिटेल अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो बस यही आएगा कि राइट डाउन द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड बैलेंसिंग. कहीं पे भी आ जाएगा, बैलेंस दीज इक्वेशंस or write the balanced chemical equation when zinc reacts with copper sulfate. हो गया, उधर ही हो गया. तो ऐसे ही बस, और कुछ नहीं है ये चैप्टर में, और कुछ है ही नहीं, और बहुत इजी चैप्टर है. सो
writing a chemical equation. सबसे first point, these are some rules you can say that you should always follow while writing a chemical equation. तो chemical equation आप लिखते वक्त क्या क्या ध्यान में रखोगे? सबसे first point in your textbook पेज नंबर 32 है कि always you should mention your reactants on the left side and your products on the right side. Obviously हमको पता है ना भाई, जो reactants जिस पे हम काम करने वाले हैं वो लेफ्ट में लिखेंगे और जो अपने को रिजल्ट मिलेगा वो राइट पे लिखेंगे. That's it. हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज always use the plus sign when there are more than one reactant or more than one product. भाई ये भी हमको पता है, कुछ नया बताओ. अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हम यूज कर रहे हैं तो हम प्लस ही यूज करते हैं ना भाई, और प्रोडक्ट्स भी आते प्लस. क्या कॉमा डालेंगे क्या? जिंक सल्फेट फॉर्म हुआ कॉमा Cu, ये तो नहीं डालेंगे, हम लोग प्लस ही लिखेंगे, ये हमको सब पता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फिजिकल स्टेट्स. अगर कोई भी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का आपको फिजिकल स्टेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? फिजिकल स्टेट्स में आता है सबसे पहला तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स. ये सब पूरा फुल फॉर्म में आप लिखोगे अपने बुक में. ये झोलम झाली नहीं करना है, शॉर्टकट नहीं करने का. प्रॉपर वर्ड्स में, इंग्लिश में जिसको भी प्रॉब्लम है, सेमी से है, कोई भी इंग्लिश मीडियम वालों को भी इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है तो बड़ा कुछ इशू नहीं है. ठीक है, सब कोई हम फॉरेनर्स नहीं है, बाहर से नहीं है, हम इतने से कभी इंग्लिश नहीं बोला हमने, हम सीख रहे हैं. एवरीवन इज लर्निंग. ओके, सो इफ यू हैव प्रॉब्लम इन इंग्लिश ना, स्टूडेंट्स ट्राई टू राइट योर आंसर्स इन इंग्लिश. जब आप खुद से आंसर्स लिखने का ट्राई करोगे ना, आपको लगेगा कि भाई मेरा किधर प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे कहाँ फ्रेम करने नहीं आ रहा है. तो खुद से आंसर्स लिखने का हमेशा ट्राई करो. हेल्प लगता है टेक्स्ट बुक का हेल्प लो, डाइजेस्ट का हेल्प लो, लेकिन खुद से ट्राई करो सबसे पहले. ठीक है, तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, दिस इज ऑन लेफ्ट साइड एंड दिस इज ऑन राइट साइड. दिस शॉर्टकट मेथड आई डोंट वांट इन एनी ऑफ योर नोट्स. हाँ, किसी के भी नोट में मुझे ये शॉर्टकट नहीं चाहिए, प्रॉपर एकदम सेंटेंस में. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑलवेज यूज प्लस साइन. थर्ड पॉइंट क्या है? फिजिकल स्टेट्स. स्टूडेंट्स फिजिकल स्टेट्स में क्या आता है? एक तो आता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, गैशियस लिखते हैं हम, और एक्वियस. समझना? तो सॉलिड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में कोई भी प्रोडक्ट आया ना, जैसे कि हमारा था एक एग्जाम्पल. कौन सा एग्जाम्पल था रे? जिंक डस्ट. जिंक डस्ट हमने किस में डाला? कॉपर सल्फेट में डाला, एक्टिविटी नंबर 2. तो जिंक डस्ट क्या था? सॉलिड था. तो उसके नीचे हम लोग ब्रैकेट में ऐसे, सपोज मैंने लिखा ऐसे जिंक ना प्लस CuSO4 gives ZnSO4 प्लस Cu. तो यहां मैं ऐसे ब्रैकेट में S लिखूंगी. समझ आ रहा है? जो चीज सॉलिड है उसको सॉलिड लिखना है. अभी एक्वियस था तो AQ लिखना है, ये फिर एक्वियस बना तो AQ. ठीक है, और एक चीज, सॉलिड का पता चल गया, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? S लिखेंगे, लिक्विड का L लिखेंगे, गैस का G लिखेंगे. या तो अगर गैशियस फॉर्म कभी भी आपको प्रोडक्ट साइड में अगर मिलता है कोई चीज, जैसे CO2 रिलीज हो गया, जैसे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया, H2 रिलीज हो गया, कोई भी गैस अगर रिलीज होता है तो प्रोडक्ट साइड की बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट साइड की बात कर रही हूँ. रिएक्टेंट साइड में G लिख देना. ठीक है, प्रोडक्ट साइड में इफ अ गैस इज रिलीज्ड देन ऑलवेज पुट अ अपर एरो. ऑलवेज रिमेंबर, ऊपर वाला एरो डालने का. भाई उड़ गया गैस, उड़ गया, अपर एरो. ठीक है, एक्वियस के लिए AQ. Understood? So these are the notations for physical states. Everyone understood? Next, fourth point. Fourth point नहीं, third में ही है, मैं उसको fourth point बना रही हूँ. Precipitate अगर फॉर्म होता है तो, अगर कोई precipitate फॉर्म होता है तो उसको डालने का precipitate formed, उसके लिए आप क्या डालोगे? डाउन एरो डालोगे ब्रैकेट में. समझ में आया? गैस फॉर्म होता है, उड़ गया, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, उड़ा नहीं, नीचे रह गया,
तो नीचे कौन सा चीज रहता है बच्चों? कभी भी कोई चीज में, मिक्सचर में कोई भी चीज, ठीक है, आप कभी भी देखना नीचे जो रेसिड्यू बचता है ना, वो कौन सा चीज है कभी भी बच जाता है, और वो क्यों बच जाता है? आपने एक सोल्यूशन बनाया, सोल्यूशन बनने के बाद वो एक सोल्यूशन बन गया, लेकिन नीचे एक रेसिड्यू बच गया है। इट्स नॉट सॉलिड, एक्चुअली इट्स इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल मतलब सपोज एक ग्लास पानी लिया मैंने, शुगर डाला, 2 स्पून शुगर डाला, घुमाया, और फिर मैं वापस पी गई। विद इन अ मिनट मेरे को बताओ, वो जो शुगर था वो विद इन अ मिनट मिक्स हो जाएगा क्या पानी में? मैंने दो चम्मच शुगर डाला और मिक्स किया और मैं घट्ट करके पी गई, तो नीचे कुछ बचेगा ना, शुगर बचने वाला है, रेसिड्यू बच जाएगा, तो मतलब वो उतना शुगर इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल, वो इनसॉल्युबल शुगर है, वो एक्चुअली सॉल्युबल है वाटर में, उसको थोड़ा टाइम चाहिए था, तो मैंने उतना टाइम दिया कि हमको सबर ही नहीं हुआ, भाई नींबू पानी बना रहे, नींबू डाला, शुगर डाला, ढकाढक हो गया, शुगर मेल्ट ही नहीं हुआ, वो अंदर सॉल्युबल ही नहीं हुआ, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट। वही अगर मैं सॉल्ट डाल देती, 1 स्पून का 2 स्पून डाल देती, मिक्स कर देती, होता या नहीं होता? होता या नहीं होता? होता, ऑब्वियसली, क्योंकि वो सॉल्ट के पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं ना, तो फट से सॉल्युबल है। तो देयर आर सम सब्सटेंसेस इवन आफ्टर रिएक्टिंग they do not, they are not soluble in that solution, they don't get dissolved in that solution, and they remain as a insoluble substance. That insoluble substance is called as precipitate. समझ में आया? अभी समझ में आया? तो precipitate is nothing but insoluble substance, जो चीज वो सोल्यूशन में मिक्स ही नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जब कभी भी आपको कोई रिएक्शन में से प्रेसिपिटेट मिल जाता है, एंडिंग में बच जाता है, तो उसको हम लोग डाउनवर्ड्स एरो से डिनोट करते हैं। डाउनवर्ड्स मतलब नीचे बचा है भाई, देखो नीचे बचा है, और अगर गैस बन गया तो ऊपर उड़ गया भाई, तो एरो ऊपर करो। समझ में आया? अब ये देखो, एक हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट पीबी NO3 twice plus lead nitrate reacts with sodium iodide, gives lead nitrate, lead Pb is lead, nitrate NO3 twice, sodium Na, I is iodide, so sodium iodide 2 NaI iodide, ठीक है। ये रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है स्टूडेंट्स, ये मैं दे रही हूँ सो दैट कभी भी आपको अगर क्वेश्चन कुछ आ गया तो आप लिख सको ये, ठीक है। लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद सोडियम आयोडाइड, गिव्स व्हाट? क्या बनेगा बताओ? लेड नाइट्रेट सोडियम आयोडाइड, कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये लेड रिएक्ट करेगा आयोडाइड के साथ, सोडियम रिएक्ट करेगा नाइट्रेट के साथ, ओके। तो बनेगा क्या अपना? पीबी I2, क्योंकि I2 था, Na2I2, जैसे Na2Cl2 था तो हमने 2NaCl लिखा था, सेम वे Na2I2 है, सोडियम आयोडाइड है, इसीलिए क्लोराइड था ना, Cl2 इज क्लोराइड, तो I2 इज आयोडाइड। सिंस Na2I2 है इसीलिए हम 2 कॉमन रखते हैं, 2 कॉमन दोनों के लिए 2Na लिख देते हैं। समझ में आया? एग्जाम में अपने मैथ्स में भी होता है ना रे, 2x + y, इसका मतलब क्या है? 2x + y, इसका मतलब क्या है? 2x + 2y, राइट। तो सेम वे जब 2Na और 2Cl2 था, Cl2 भी 2 था, Na भी 2 था, तो हमने क्या लिखा? 2NaCl। समझ में आया? सेम वे सोडियम आयोडाइड के लिए भी 2NaI, लेकिन जब ये लेड रिएक्ट किया आयोडाइड के साथ, तो आयोडाइड का 2 है तो 2 तो आना ही चाहिए, प्लस क्या आएगा अभी बताओ वहां पे? NO3 ट्वाइस, NO3 ट्वाइस है, Na भी ट्वाइस है, तो हम एक ही बार लिखेंगे 2 NaNO3, हो गया, दैट्स इट। सिर्फ NaNO3 लिखते तो भाई ये 2 किधर जाता? सोडियम भी 2 है, तो अब ये पूरा बैलेंस्ड है। अंडरस्टूड? नाउ मुझे नाम कोई बता सकता है, ये था क्या? लेड नाइट्रेट, ये है
सोडियम आयोडाइड, ये है, ये क्या बनेगा, लेड आयोडाइड, ये क्या बनेगा, व्हाट इज दिस प्रोडक्ट कॉल्ड, सोडियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट है ना स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रेसिपिटेट, इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी डाउनवर्ड्स एरो, समझा। यहाँ पे लेड आयोडाइड इज द प्रेसिपिटेट, वो बच जाता है नीचे सोल्यूशन में। अंडरस्टूड एवरीवन, एवरीवन इज क्लियर विद दिस। दिस इज अ एक्स्ट्रा इक्वेशन, एक केमिकल रिएक्शन है, जस्ट इन केस कभी प्रेसिपिटेशन पे अगर क्वेश्चन आता है, what is a precipitation reaction or explain a precipitate formation giving an example, तो आप ये लिख सकते हो, lead nitrate plus sodium iodide gives lead iodide। ये ऐसा रटने का नहीं है, PbNO3 twice, फिर 2NaI, 2NaI, फिर बनता है PbI2, ऐसा नहीं रटने का रहता है। ये चीज अच्छे से कर लो, ये मिल जाएगा आपको, ओके। में जब आप ये परफॉर्म करोगे ना एक्सपेरिमेंट, तब आपको पता चलेगा, बट यू पीपल कांट परफॉर्म नाउ, सो इसीलिए ये याद रख लेना, समझ में आया। ये प्रेसिपिटेट बनता है ये रिएक्शन में, ठीक है। इसीलिए तो मैंने एक डेली लाइफ का एग्जांपल दिया कि जब मैंने शुगर डाल दिया, 2 स्पून्स ऑफ शुगर मैंने जब डाल दिया 1 ग्लास वाटर में, एंड आई हैव नॉट गिवन सम टाइम टू डिसॉल्व दैट शुगर, देन दैट शुगर रेसिड्यू नींबू पानी के नीचे वो पीते वक्त फिर ग्लास में बच जाता है ना शुगर, दैट इज अ प्रेसिपिटेट। तो ये सब चीजें ना केमिकल रिएक्शंस है, ये सारा केमिस्ट्री लैब में किया जाता है, एंड देन यू कैन सी दैट द ऑब्जर्वेशन, यू कैन ऑब्जर्व इट, बट अभी आपका पॉसिबल ही नहीं है ना। जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज आई हैव गिवन दिस रिएक्शन, देयर इज नो सच रिएक्शन इन योर टेक्स्ट बुक। आपका प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन देखो, प्रेसिपिटेट के लिए अलग पॉइंट भी नहीं दिया है आपका, लेकिन मैंने दे दिया कि ताकि आपको एक याद रहे और कभी जस्ट इन केस कुछ क्वेश्चन आया तो आप लिख सकते हो। फिफ्थ पॉइंट स्टूडेंट्स, फिफ्थ पॉइंट इज रिएक्शन में कभी भी आएगा टेम्परेचर, सनलाइट, कैटलिस्ट, प्रेशर, ये सारी चीजें कहाँ लिखी जाएंगी, ये सब चीजें आपको रिएक्शंस में लिखना होता है। तो ये सब चीजें आपको कहाँ लिखना है, एरो के ऊपर, अंडरस्टूड। एरो के ऊपर हम लोग क्या लिख रहे थे, जैसे वहां पे हीट जो दिया था, हीट कर रहे थे हम कैल्शियम कार्बोनेट को डिश में, तो हमने क्या किया, एरो पे ट्राइंगल बना दिया, क्यों, बिकॉज वी आर गिविंग द हीट, वी आर प्रोवाइडिंग द हीट। सेम वे टेम्परेचर, मतलब आपका एक स्पेसिफिक रहेगा कि ये रिएक्शन इतने टेम्परेचर पे होना चाहिए, 60 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए, तो उसको आप लोग एरो में लिखोगे 60 डिग्री सेल्सियस, समझ में आया। सनलाइट, सनलाइट का यूज कौन से रिएक्शन में है स्टूडेंट्स, कौन से रिएक्शन में सनलाइट का यूज होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का यूज होता है, वहां पे एक रिएक्शन होता है, पता है आप लोगों को, CO2 लेते हैं, वाटर लिया जाता है, सनलाइट आता है, जब ये 3 चीज मिलते हैं प्लस क्लोरोफिल जो लीव्स में होता है, तो आपका बनता है क्या, फूड। फूड में क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब C6H12O6, राइट। तो ये है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जिसमें सनलाइट का रिक्वायरमेंट होता है। बट उसका उल्टा वाला रिएक्शन कौन सा है, रेस्पिरेशन। जब वही ग्लूकोज हमने जो खाना खाया, राइट, हमने खाना खाया, उसमें क्या है, ग्लूकोज है। हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग, दैट इज ब्रीदिंग, दैट इज नॉट रेस्पिरेशन, दैट इज ब्रीदिंग व्हेन वी टेक इन द ऑक्सीजन। जब वो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज के साथ मिलता है तो वहां पे ब्रेक डाउन होके बनता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, समझ में आ रहा है। सो ये अगर आपको इस बारे में पढ़ना है देन ये शायद अभी तुम लोगों को नहीं, बट CBSE को है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का इन डिटेल में। रेस्पिरेशन का मैंने लाइफ प्रोसेस पार्ट वन में शायद, हाँ पार्ट 1 में या पार्ट 2 कहीं पे रेस्पिरेशन है अपना पार्ट 1 में, तो उसमें पूरा डिटेल में बताया है रेस्पिरेशन का रिएक्शन, उसके बाद एरोबिक का रिएक्शन, अनएरोबिक का रिएक्शन। दैट इज एक्चुअली थोड़ा सा डिटेल में है, लेकिन आपको अच्छे से समझेगा और वो दिमाग में बैठेगा। जिसने नहीं देखा है तो प्लीज देख लो, ठीक है। टेम्परेचर हो गया, सनलाइट हो गया, कैटलिस्ट है,
कैटलिस्ट का डेफिनेशन याद रखो. कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस that that enhances the chemical reaction. कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है, ठीक है, जिसको एक ऐड किया जाता है. जैसे हम खाना बनाते हैं, लास्ट में गार्निश करते हैं ना, गार्निश किससे करते हैं नॉर्मली? किससे करते हैं? कोरिएंडर लीव से करते हैं, राइट? तो दैट इज व्हाट, दैट इज एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट. उसने कुछ किया क्या खाने में? कुछ बड़ा रोल है क्या कोरिएंडर लीव्स का? नहीं, जस्ट फॉर गार्निशिंग पर्पस. एंड उसका टेस्ट अलग आता है, उसका स्मेल अच्छा है, इसलिए हम लोग वो डालते हैं. सेम वे कैटलिस्ट क्या करेगा? केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स है ऑलरेडी, रिएक्टेंट्स काम कर रहे हैं, बट अगर सपोज मुझे उस रिएक्शन को थोड़ा जल्दी प्रोसेस करना है या उसका कुछ प्रोडक्ट अच्छा बनना है, ऐसा कुछ करना है, तो मैं उसमें कैटलिस्ट ऐड करूंगी. ये भी 11th-12th में इन डेप्थ है कैटलिस्ट वगैरह. अभी से इतना जानो. सब्सटेंस व्हिच एनहांसेस द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज कैटलिस्ट. एवरीवन राइट द डेफिनेशन ऑफ कैटलिस्ट प्लीज. ये सब हमेशा आपको रिमाइंड करना पड़ता है, ये सब चीजें आपको खुद से करनी होती है. ये चीज कोई रिमाइंड नहीं करता है, आपको खुद करना चाहिए कि ये पॉइंट है भाई, ये कुछ एक्स्ट्रा मैम बता रहा है, लिख लेता हूँ. तो कैटलिस्ट इज व्हाट? इट इज अ सब्सटेंस दैट एनहांसेस द केमिकल रिएक्शन. अंडरस्टूड? वो एनहांस करता है आपके केमिकल रिएक्शन को. तो या तो वो केमिकल रिएक्शन फास्ट कर देगा या तो वो स्लो कर देगा. समझ में आ रहा है? लेकिन उसका बाकी कहीं पे कुछ योगदान नहीं है, ना वो कुछ वेट बढ़ाएगा, ना मास बढ़ाएगा, ना ऐसे कुछ. ठीक है, तो कभी कभी हमको कैटलिस्ट के प्रेजेंस में उसको करना पड़ता है. समझ में आ रहा है? तो प्रेशर भी होता है कभी कभी रिएक्शन में, इतने प्रेशर में वो रिएक्शन करो तो वो सब चीजें यू शुड राइट अबव द एरो. आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है. सी, वेजिटेबल ऑयल का रिएक्शन. वनस्पति घी कैसे बनता है? वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन. वेजिटेबल ऑयल इज व्हाट? लिक्विड, तो ब्रैकेट में L लिखा है. हाइड्रोजन इज व्हाट? गैस, तो ब्रैकेट में G लिखा है. एरो के ऊपर इतने टेम्परेचर में होना चाहिए, 60 डिग्री सेल्सियस. एंड कैटलिस्ट क्या लिया है? निकल कैटलिस्ट लिया है. निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वेजिटेबल ऑयल जो है वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है. वेजिटेबल ऑयल इज लिक्विड, उसका फिजिकल स्टेट लिख दिया, प्लस हाइड्रोजन इज अ गैस, तो उसका G लिखा. सिंस हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द रिएक्टेंट का साइड, इसलिए G. अगर वही हाइड्रोजन प्रोडक्ट के साइड में होता तो अपर एरो लिखा जाता. समझ में आ रहा है? अभी लिखने पे ध्यान मत दो, अभी पहले सुन लो सब चीजें. हमेशा लिखने पे ध्यान मत दिया करो, मैं टाइम देती हूँ लिखने के लिए, पहले सुन लो. तो अगर वही हाइड्रोजन प्रोडक्ट के साइड होता तो हम लोग अपर एरो देते, लेकिन हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? G लिख रहे हैं. तो गिव्स व्हाट? वनस्पति घी. बट उसको कुछ चाहिए, इतना ही टेम्परेचर चाहिए. कितना टेम्परेचर? 60 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए, तो वो हम एरो के ऊपर लिख रहे हैं. और वहां पे कैटलिस्ट भी चाहिए, निकल कैटलिस्ट. तो दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको आ सकता है. राइट द केमिकल इक्वेशन टू प्रिपेयर वनस्पति घी, और राइट द केमिकल, गिव एन एग्जांपल वेयर अ कैटलिस्ट इज यूज्ड. तो ये रिएक्शन याद रखने का. अगर एक रिएक्शन को आप याद रख रहे हो तो उसके ऊपर 1000 क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वनस्पति घी. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वनस्पति घी. Explain, give an example where nickel catalyst is used. क्या लिखोगे? Nickel catalyst is used in the formation of वनस्पति घी. समझ में आया? या तो एक और क्वेश्चन मैं फ्रेम कर सकती हूँ कि explain the chemical reaction when vegetable oil is reacted with hydrogen gas. ऐसे सर खुजाओगे बैठ के एग्जाम में, ये कहाँ से आ गया? अरे ये तो हमने नहीं पढ़ा था. वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करो, क्या होएगा? ये तो हमने नहीं पढ़ा था. तुमने सब पढ़ा है, तुमको सिर्फ आंसर लिखना आता नहीं है. बस ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ लो ना, नहीं आएगा. ऐसे क्वेश्चन पूछो तो आएगा. तो ऐसे क्वेश्चन से फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके ना 8th-9th तक चलता था. 10th में ऐसा नहीं चलता है. ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा और आंसर वही रहेगा. तो इसीलिए आई ऑलवेज रिक्वेस्ट every student of mine, समझ के पढ़ो, रटो मत.
अभी भैं बच्चे पढ़ेंगे, वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन H2 ब्रैकेट में G लिखने का, H2 गिव्स व्हाट, अरे क्या देता है वो, वेजिटेबल, V फॉर वेजिटेबल, V फॉर वनस्पति की, हाँ वनस्पति की, ऐसे रटते हैं भाई। मैंने खुद ने ये 10th के टाइम पे मैंने ऐसे रटा था, V फॉर वेजिटेबल ऑयल, V फॉर वनस्पति की, उसमें क्या डाल दे रहे हैं, H2 डाल दिया, H2 क्या पता नहीं, H2 क्या सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, पता नहीं क्या था, अरे हाइड्रोजन ही देगा, H फॉर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ही देगा, चलो लिख दो, गैस लिख दो। फिर क्या हो, फिर बीच में कुछ तो था रे, वो एरो के ऊपर कुछ तो था, फिर हम ऐसे एक दूसरे को देखते थे, अरे यार कुछ तो किसको याद ही नहीं आया, क्योंकि समझा ही नहीं है, वो समझा ही नहीं है कि बीच में अपने को लिखना क्या है एरो पे, समझ में आ रहा है। तो हमेशा याद रखो, एक ऑयल को हमको घी में कन्वर्ट करना है तो भाई 60 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट करना पड़ेगा, एंड उसमें एक निकल कैटलिस्ट भी ऐड करना है। इसको इन डेप्थ में को पढ़ना नहीं, लेकिन एटलीस्ट उतना समझ के लेना है कि एग्जाम में याद आए ना भाई, कोई भी क्वेश्चन आया तो समझ में आ रहा है, तो ये गलती नहीं करना है आपको। Sixth point is special information or names of reactants or products are written below their formulae। जैसे मैंने बोला है, केमिकल इक्वेशन लिखते हो always write the names of the reactants and also the products, ठीक है, always वो लिखना ही है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया स्टूडेंट, these two reactions are very important, the reactions given in page number 33। कभी भी आपको घुमा के क्वेश्चन आ सकता है इस पे, these two reactions are very important। See, sixth point का first reaction is copper on reaction with concentrated nitric acid। क्या बोला है, copper on reaction with concentrated nitric acid, nitric acid को लिखते हैं हम HNO3। this is what concentrated, ठीक है, या तो CONC लिख सकते हो या तो concentrated लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है। copper on a reaction with concentrated nitric acid gives reddish colored poisonous nitrogen dioxide gas। समझ में आ रहा है। अब कॉपर क्या है, यहाँ पे सॉलिड है, कॉपर क्या है, सॉलिड है, नाइट्रिक एसिड इज एक्वियस, सॉल्यूशन में है इसलिए हम उसको एक्वियस लेंगे। गिव्स व्हाट, इसमें क्या होगा, क्या बनेगा, ये Cu किसके साथ रिएक्ट करेगा, NO3 के साथ। तो NO3 के साथ हमेशा क्या लिखते थे हम लोग, NO3 ट्वाइस, याद है किसी को, NO3 ट्वाइस लिखते हैं, उसको क्या बोला जाता है, NO3 ट्वाइस इज नाइट्रेट, भूल गए, लेड नाइट्रेट में क्या लिखा था, NO3 ट्वाइस, राइट। ऐसे टर्म्स याद रखो, सल्फेट बोला तो दिमाग में आना चाहिए, सल्फेट इज SO4, नाइट्रेट इज NO3 ट्वाइस, क्लोराइड इज Cl2, आयोडाइड इज I2, समझा क्या, सल्फेट, तो सल्फाइड भी आने वाला है, ऐसे सब चीजें ध्यान में रख लो। तो अगर मैंने कॉपर सल्फेट बोल दिया तो लिख सकते हो CuSO4, जिंक सल्फेट ZnSO4, क्योंकि सल्फेट तुमको पता है SO4 का SO3 कर दिया, उधर ही गलत, समझ में आ रहा है। तो यहां बनेगा CuNO3 ट्वाइस। तो ये क्या हो गया बताओ, इसका नाम बता सकता है अभी कोई, क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक, कॉपर नाइट्रेट नहीं बोलेंगे, क्यूप्रिक नाइट्रेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक नाइट्रेट, ठीक है। दिस इज क्यूप्रिक नाइट्रेट प्लस 4 है यहाँ पे, 4 है, ठीक है, 4 NO3 ट्वाइस गया और 2 बचा है ना, तो क्या आएगा, बताओ 2NO2 प्लस 2H2O। बैलेंसिंग का अभी छोड़ दो, सिर्फ प्रोडक्ट्स याद रखो, बैलेंसिंग अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो, सबको समझेगा, और यही चीज आप खुद से बैलेंस करोगे, फिर एक बार बैलेंसिंग सीख जाओगे तो इतना याद रखो, whenever copper reacts with concentrated nitric acid, this is what concentrated nitric acid, ठीक है, तो क्या बनेगा, क्यूप्रिक नाइट्रेट। दिस इज व्हाट, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्या है ये,
देखो दिया है, इट गिव्स रेडिश कलर्ड पॉइजनस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। N फॉर नाइट्रोजन, O2 मतलब डाइऑक्साइड, क्या है, डाइऑक्साइड। तो दिस इज व्हाट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड दिस इज व्हाट, रेडिश पॉइजनस। भाई इतना पॉइजनस क्यों बना, क्योंकि तुमने यूज ही किया है कॉन्सेंट्रेटेड। पता है कभी भी कोई भी एसिड अगर कॉन्सेंट्रेटेड यूज करते हैं ना, जल जाता है, पता है जल जाता है, स्किन हो कोई भी चीज हो, इतना कॉन्सेंट्रेटेड कभी भी कोई चीज यूज नहीं करना चाहिए। बट इन सम रिएक्शंस वी नीड सम कॉन्सेंट्रेटेड थिंग्स। तो जब हमने ये कॉन्सेंट्रेटेड यूज किया ना, तो क्या मिला मालूम है, पॉइजनस, पॉइजनस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो लिखा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या है, ये क्या है, सबका भी स्टेट लिखो, गैस है, H2O इज लिक्विड, राइट, दिस इज व्हाट बुक में दिया है, एक्वियस। ये एक्वियस था, ये वाला चीज इसके साथ जुड़ा है, सिंपल सा बात है, NO3, NO3 के साथ कॉपर को जुड़ना है, ये कॉपर को, इसको डिस्प्लेस किया, किसको डिस्प्लेस किया, ये हाइड्रोजन को, राइट। तो अगर तेरे को NO3 के साथ रहना है तो तेरे को उधर जाना पड़ेगा ना, तू अपने इधर रहेगा तो NO3 चल के तेरे पास नहीं आएगी, राइट। सेम वे कॉपर पहले सॉलिड था, लेकिन इसको जुड़ना था किसके साथ, NO3 के साथ। NO3 इज एक्वियस सॉल्यूशन, NO3 जो कि अपना नाइट्रिक एसिड है वो एक्वियस है, तो वो बोलेगा तू इधर आ और डिसॉल्व हो, मैं जाके उधर सॉलिड विलिड नहीं बनने वाला हूँ, राइट। तो ये आया और यहाँ पे डिसॉल्व हुआ, तो वो भी अब बन गया एक्वियस, राइट, एक्वियस बन गया। अब इसमें से निकला खतरनाक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और बन गया बाकी का वाटर। समझ में आया, लिक्विड से गैस बन सकता है ना रे, तो यही ये लिक्विड था ना, एक्वियस सॉल्यूशन था ना, तो वो इवोपरेट होके गैस रिलीज हुआ रहेगा ये, और जो पानी बच गया वो वाटर रहेगा। अंडरस्टूड, समझ में आया स्टूडेंट्स, ऐसे चीजें मतलब अभी विजुअलाइज करो, क्योंकि तुम्हारे पास केमिस्ट्री लैब नहीं है तो सिर्फ विजुअलाइज करो। लेकिन एक और रिएक्शन है, ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड द प्रोडक्ट फॉर्म इज नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। यही चीज मैंने क्या कर दिया, पहले मैंने कॉन्सेंट्रेटेड लिया, मुझे पता नहीं था भाई कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लूंगी तो क्या होगा। जब मैंने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया तो मुझे क्या मिला, क्यूप्रिक नाइट्रेट। ये तो चल ठीक है, ये बना, लेकिन मेन क्या, दिस इज पॉइजनस, पॉइजनस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बिना, क्या मिला मुझे, पॉइजनस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, आई एम रबिंग इट आउट, ये लिख लिया ना सबने, मैंने टाइम भी दिया था, तो मैं ये रब करती हूँ, इतने में हो जाएगा, रिएक्शन रहने देते हैं, ठीक है। अब अगर इसी को मैंने क्या किया, कॉपर दैट इज सॉलिड प्लस HNO3 दैट इज aqueous, दिस इज व्हाट, दिस इज नाउ डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब मैंने उसमें पानी डाल के उसको डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। अब मेरे को क्या मिलेगा रे, क्या मिलेगा, देखो सेम है, यहाँ पे बैलेंसिंग का है, यहाँ पे 8HNO3 हो गया, तो यहाँ पे है 3CuNO3 twice, that is also aqueous, plus 2NO plus H2O, 4H2O, हो गया, done. Now H2O is liquid, this is gas, this is aqueous, this is aqueous. ये क्या बन गया, ये सेम क्यूप्रिक नाइट्रेट, ठीक है। ये देखो दिस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट में चेंज है, ये दोनों प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड यूज करते हैं और जब हम लोग डाइल्यूट यूज करते हैं। इसको बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड, देखो बुक में दिया नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। समझ में आया स्टूडेंट्स, सुनो, जब कॉन्सेंट्रेटेड यूज किया तो बना पॉइजनस रेडिश नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि 2 ऑक्सीजन था, डाइऑक्साइड, ये छोड़ दो, अभी बाहर का बैलेंसिंग का पार्ट छोड़ दो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब हमने कॉन्सेंट्रेटेड यूज किया। जब हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज किया तो क्या बन गया, नाइट्रिक ऑक्साइड। समझ में आया,
These two reactions, इसका कोई मतलब नहीं है पॉइंट में, क्या मतलब था कि बस तुमको नेम वेम देना है, कॉन्सेंट्रेटेड है तो ऐसे लिखना है और उसका नाम देना है, बट एक्चुअली इन लोग ने ये रिएक्शन डाला क्यों पता है, क्योंकि इनको इस पे भर भर के क्वेश्चन डालना है। सीधा बोलेंगे एक्सप्लेन द रिएक्शन इन विच नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, हक्के बक्के रह जाओगे, ये आएगा लिखने को, आएगा लिखने को। अगर मैंने तुमको पूछा एक्सप्लेन द फॉर्मेशन और राइट द केमिकल इक्वेशन हाउ टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लिख सकते हो स्टूडेंट्स, क्या लिख सकते हो तुम लोग? जैसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्ड आता है याद करना, बहुत धुआंधार और खतरनाक गैस रिलीज हुआ था। कब रिलीज हुआ था? जब कॉपर को हमने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया था, तब बना था क्यूप्रिक नाइट्रेट और बना था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट वाज पॉइजनस। अगर मैंने पूछा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने का एग्जांपल दो, तो आप ये लिखोगे। अगर मैंने बोला कि व्हाट हैपेंस व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड अपना ये बोलते हैं नाइट्रिक एसिड इज रिएक्टेड विद कॉपर, लिख सकते हो। तो ये दोनों रिएक्शंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो। These reactions, all the reactions which we have learned up till now, 5 एक्टिविटी के रिएक्शंस, उसके बाद मैंने एक प्रेसिपिटेट वाला रिएक्शन दिया यहाँ पे, उसके बाद ये हमने जो भी पढ़ा, ये सारे रिएक्शंस आपके लाइन में पूरे लिखे होने चाहिए। एक्टिविटी 5 हो गया, उसके बाद कुछ डेफिनेशंस, कुछ भी जैसे जैसे मैंने पढ़ा है जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में, और ये सारे रिएक्शंस फिर अलग से पेज पे आप प्रैक्टिस करोगे, बिना देखे, देख के पहले प्रैक्टिस करोगे फिर बिना देखे। बैलेंसिंग का भी टेंशन मत लो, अभी जो है वो लिख लो, उसके बाद आप लर्न कर लो। पेज नंबर 33 पे ये एक एक्टिविटी है, इसमें से बोला है कि सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट मैंने बोला था NO3, ओमिट है जस्ट, मैं एक ये दे रही हूँ, सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, वो रिएक्शन देखो, Ag प्लस NO3 माइनस Na प्लस Cl माइनस, Ag रिएक्ट हो गया Cl के साथ, AgCl NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, खत्म। तो बस यही रिएक्शन है, दैट्स इट, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट कहाँ यूज होता है? वुंड्स वगैरह ट्रीट करने, ऐसे सब में यूज होता है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो आज के लिए ये सेशन इतना ही।